प्रार्थना एक साथ का वाला लाइव जुबली हम लोग गुरु भागने के लिए है तो घर लगा ना गाड़ी
फादर कौन है? फादर कौन है? सेवक कहाँ है? सेवक किधर हो? फादर यहाँ पे। की महिमा गाओ रे, क्रूस की महिमा गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, प्रेम प्रति प्रभु का क्रूस, प्रेम प्रति प्रभु का क्रूस, पावन क्रूस गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, क्रूस की महिमा गाओ रे, क्रूस की महिमा गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, प्रभु का क्रूस, जीवन क्रूस, प्रभु का क्रूस, सुंदर क्रूस गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, महिमा गाओ रे, अब और हमारे मंदिर के समय अंदर मत छींकना, अंदर मत करना, साइड हो जाए। कामना करती है कि हमारे भोले में शांति एवं एकता को प्रदान करे। हे पिता हमारे, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पूज्य जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे सृष्टि पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध ए, इधर प्रणाम मैया तेरे साथ है दुनिया स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे जन्म माता परमेश्वर की माता और हमारे अपने के समय आमीन। प्रणाम मैया कृपा से खूब तेरे साथ है दुनिया स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे जन्म माता परमेश्वर की माता परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। कृपा से पूर्ण तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। जैसे आदि में थी अब है सदा की आमीन। हे मेरे यीशु हमारे सभी पापों का आराध करें और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालकर बुराई से बचाओ। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थे, अब हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कर, नरक के अग्नि से बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर आत्माओं को जिन्हें दया की अति आवश्यकता है। अभी इसके बाद हम लोग रोजरी माला को कंटिन्यू रखेंगे। जो घुटनी टेक सकते हैं, माला विनती के समय घुटनी टेक सकते हैं। अभी हम लोग प्रारंभिक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग रोजरी माला को कंटिन्यू करेंगे जो था। उसके बाद पवित्र हृदय की स्तुति विनती बोलेंगे, फिर सब समारोह होगा, उद्घाटन के द्वारा होगा प्रवचन। उसके बाद संत पापा का आधिकारिक पत्र पढ़ा जाएगा। संघ के सदस्यगण और क्रूसवीर बच्चे, साथ ही साथ यहाँ की धर्म बहनें, सबों का मैं इस जुबली वर्ष क्रूस की उपासना की प्रारंभिक विधि में आप सबों का स्वागत करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम प्रार्थना करें। हे पिता, आप वह आशा है जो किसी को निराश नहीं करते। आप सब कुछ के आदि एवं अंत हैं। इस कृपा के काल में तेरे पुत्र के महिमामय क्रूस के पीछे हमारी तीर्थ यात्रा की शुरुआत की रस्म को आशीष दीजिए। टूटे दिलों के घाव पर पट्टी बांध उन बेड़ियों को खोल दे जो हमें पाप के गुलाम एवं घृणा के कैदी बनाती हैं, और अपने लोगों को आत्मा का आनंद प्रदान कर, जिससे वह अपने निर्धारित लक्ष्य तेरे पुत्र प्रभु यीशु की ओर नई आशा के साथ कर सकें, जो युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। अभी रोजरी माला कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, उसके बाद सब समारोह होगा। तीसरा भेद, यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। प्यारे यीशु, तो राजाओं का विरोध करते हैं। आज हम विशेष उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनका मन परिवर्तन हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे
अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम प्रांतों में जुबली का जो लोगो है उसके अनुसार क्रूस बनाने के लिए कहा गया है और हमारे लिए हमारे महाधर्माध्यक्ष बिशप स्वामी ने इस क्रूस को बनवाया। कितना सुंदर दिख रहा है ना, दिख रहा है, मुझको भी बहुत सुंदर लगा और लग रहा है क्योंकि जब मैं इस लोगो को देखता हूँ, सबके पास आया होगा, आप लोग इंटरनेट में भी देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में भी बहुत ही सुंदर तरीके से इस लोगो को दिया गया है और उसी के तर्ज पर मैं बहुत सारे डायसिसों का, बहुत सारे महाधर्म प्राप्तों का चेक कर रहा था हमारे भीजी के साथ में, बल्ले पुरोहित के साथ में, तो शायद सबसे सुंदर रांची महाधर्म प्रांत का ये लोगों का क्रूस बनाएंगे। सबसे सुंदर जिस प्रकार से लोगों में दिया गया है उसी प्रकार से बनाएंगे, बस केवल पानी ज्यादा हो गया नीचे जो पानी है ब्लू कलर का। तो आइए इस लोगों की महत्ता को हम लोग समझेंगे आज के उद्देश्य में। सबसे पहले सेंटर फिगर, केंद्रीय फोकस किस पर जाता है? क्रूस पर जाता है और इसे तैयार किए हैं इटली के निवासी जी जाविसानी। और वे क्या कहते हैं कि मैं जब इस लोगो को बनाने के लिए उसे कहा गया पोप के द्वारा, तो मेरा सबसे पहला फोकस कहा गया क्रूस पर। मैं और एक जुबली मनाया, आप लोग भी मनाएंगे बना सारे जुबली। बर्थडे आता है उसी प्रकार में 24 सालों के बाद क्या आता है? जुबली, 25वां वर्ष। फिर 50 वर्ष में कौन सा जुबली मनाते हैं हम लोग? फिर 100 इयर्स में, 75 इयर्स में, बहुत सारे हम लोग बांटे हैं जुबली। तो इस वर्ष कलीसिया के लिए संत पापा ने जुबली वर्ष घोषित किया है। हर 25वां साल में जुबली मनाते हैं और इस वर्ष इस लोगों को दिया है और लोगों के द्वारा इस क्रूस को दिया है। यह क्रूस सीधा नहीं है, दिख रहा है? सीधा नहीं दिख रहा है, झुका हुआ है।
अर्थात जब भी कोई पेड़ पौधा झुकता है तो उसको क्या की आवश्यकता होती है? सहारा की होती है। यीशु की क्रूस को सहारा की क्या आवश्यकता है? और यहाँ पर 4 रंगों में 4 व्यक्तियों को दर्शाया गया है। 4 रंगों में 4 व्यक्तियों को दर्शाया गया है। ये 4 रंग क्या क्या है? रेड है, येलो है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन और ब्लू। ये 4 रंग। रेड रोज क्या को दर्शाता है? प्यार को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा। और रेड रोज बलिदान को भी दर्शाता है। और जब रेड होता है तो कुछ एक्शन जरूर होता है। यहाँ आप लोग शहर में रहते हैं, ट्रैफिक रूल में आप लोग चलेंगे तो रेड जो कलर की लाइट जलती है तो क्या होता है? एक्शन शुरू हो जाता है, रुकना है, खतरा। और उसी प्रकार येलो या ऑरेंज सेकेंड में जो है वो क्या को दर्शाता है? मनुष्यों की गर्माहट को। मनुष्यों की गर्माहट को। जब आग चलती है तो कौन सा कलर दिखता है? हल्का येलो जरूर दिखता है। तो ये गर्माहट को दर्शाता है। और उसी प्रकार से तीसरा है ग्रीन। ये क्या है? शांति का प्रतीक। ग्रीन सिग्नल शांति का प्रतीक है और एक साथ आने के लिए हमें आमंत्रित करता है। और अंतिम में कौन सा कलर है? ब्लू, अर्थात एक प्रोटेक्शन को दर्शाता है, सिक्योरिटी को दर्शाता है। और ये 4 कलर में 4 लोग, और 4 लोग किनको इंगित करते हैं? चारों दिशाओं को इंगित करते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं के लोगों को इसमें समाहित किया। और ये क्रूज पर नहीं चढ़ रहे, क्रूज पर चढ़ रहे हैं, नहीं चढ़ रहे। एक क्रूज को क्या किए हुए हैं? पकड़े। एक व्यक्ति सामने वाला क्रूज को पकड़ा हुआ है, उसके पीछे दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, और तीसरा व्यक्ति भी, और उसी प्रकार से अन्य व्यक्ति भी। अर्थात ये क्रूज को संभाल रहे। क्रूज कहाँ बह रहा है? नाव के सहारे पानी में। ये जो 4 कलर हैं व्यक्तियों की तरह दिख रहे हैं, वो नाव है। और उसके नीचे क्या है? पानी। ठीक है, पानी है। उसके बगल में एंकर। एंकर क्या है? लांगर जिसे कहते हैं। और ये 4 व्यक्ति जब क्रूज गिर रहा है तो उसे संभाले हुए। अकेला कोई भी नहीं संभाल सकता है। अकेला कोई भी नहीं संभाल सकता। इसके लिए सहारे की जरूरत होती है, एकता की जरूरत होती है। इसीलिए चारों दिशाओं के लोग इन्हें संभाले हुए हैं, उस क्रूज को संभाले हुए हैं, और क्रूज उन्हीं की ओर। और जब नाव गहरे समुद्र में या तो पानी में चलता है, बहता है, तो कैसे चलता है? धारा के विपरीत, करंट के विपरीत। मछली देखे हैं आप लोग? बोलो, धारा के साथ बह जाती है या तो धारा के विपरीत। हाँ, तो उसी प्रकार नाव भी, लेकिन उसको संभालता कौन है? लांगर। जो एंकर है वो धारा में भी नाव को संभाले रखता है। और ये कौन है? यात्री कलीसिया। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, बेटी बेटियों, ये जुबली वर्ष जिसे हम सबों को मनाना है। जुबली यूं ही नहीं जाने देना, मनाना है। किस प्रकार से मनाना है? यह धन्यवाद देने का क्षण है, यह प्रार्थना करने का क्षण है। न केवल अतीत को बल्कि भविष्य को भी आशा के साथ देखना है। और हम सभी गाना भी गाते हैं, पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा। पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा। एक ही आशा। इसीलिए जो भी इस लोगों को तैयार कर रहे थे वो भी कहते हैं कि पहले बहुत सारे जुबली मनाए, लेकिन इस जुबली में केंद्रीय फोकस हर समय यही रहता है, क्रूस। और ये क्रूस
कैथोलिक कलीसिया के तीर्थ यात्रियों का केंद्र बिंदु है। और बिना क्रूस के कैथोलिक कलीसिया की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, बिना क्रूस के। और क्रूस जरूर अच्छा दिखा, मैंने कहा आप लोगों को भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये भारी बोझ है, भारी बोझ है, पापों का बोझ। और जो धाराएं दिख रही ये मनुष्यों के लिए ये धाराएं, हम सभी छोटे बच्चे, बड़े, युवा, माता पिता और बुजुर्ग, धर्मवाले, पुरोहितगण, हम लोग इस धारा के विपरीत जाते हैं प्रत्येक दिन। अर्थात बहुत सारी कठिनाइयाँ, क्रूस में भी कठिनाइयाँ हैं और जो धारा प्रवाह है उसमें भी कठिनाइयाँ हैं। व्यक्तिगत रूप से हम बहुत सारे बीमारियों से जकड़े हुए, बहुत सारे बोझ से बहुत लोग आत्मग्लानि करते हैं। अर्थात इस चकाचौंध भरी दुनिया में हम लोग आशा नहीं रख पाते, होप नहीं रख पाते। बहुत सारे लोगों से पूछने से या तो शेयरिंग से पता चलता है कि लोग हताश और निराश, विद्यार्थी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे होंगे, माता पिताओं की चिंता रहती है कि बाल बच्चों को कैसे पालें, कहाँ से पैसा लाएं। कोई बीमार हो गया घर परिवार में तो किसके पॉकेट से पैसा निकलेगा, ये सब तकलीफें। और जब जो शादी करने वाले हैं तो उन्हें भी चिंता रहती है कि कैसा घर मिलेगा, कैसा पति मिलेगा। और जब शादी कर लेते हैं तो फिर भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वही धारा, क्या हम धारा के साथ बह जाते हैं या तो धारा के विपरीत जाते हैं। जो धारा के साथ बह जाता है वह हमेशा बह जाता है, जो उसके विपरीत जाने की कोशिश करता है वो आशा के साथ वही बढ़ पाता है, उसी को मुक्ति मिलती है। ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित प्रिय माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटी, इस जुबली वर्ष को तैयार करने के लिए 4 डॉक्यूमेंट को अध्ययन किया गया। गाउडियम एट स्पेस, देई वर्बुम, लुमेन जेंसियम और सैक्रोसैंक्टुम कॉन्सिलियम। इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर सुंदर तरीके से जुबली वर्ष कलीसिया के लिए दी गई। और ये जुबली वर्ष हम सभी हताश और निराश हो जाते हैं। पुरोहित लोग, धर्म बहने भी बहुत सारे कामों से चिंता जकड़ लेती है। और चिंता जो है वो क्या करती है? चिंता और चिता, सुने, चिंता और चिता। चिता मृत शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जो है वो जीवित शरीर को खोखला करती है। इसीलिए जब हम लोग हताश और निराश हो जाते हैं, बहुत लोग इस जीवन को भी क्या कर देते हैं, यूं ही गंवा देते हैं। लोग आत्महत्या कर देते हैं इस निराशा की वजह से। लेकिन इस चकाचौंध भरी दुनिया में भी हमारे लिए आशा है। ये जुबली वर्ष आशा लेकर आई है, बशर्ते हम अकेले ना रहें। इसलिए ये 4 लोग, चारों दिशाओं के लोग हैं, एक साथ आना। एकता में क्या है? बल है, यूनिटी। ये जब हम लोग एकता में आएंगे तभी हमारी आशा और बढ़ते जाएगी। किस पर? प्रभु यीशु। जब एक साथ नहीं आएंगे तो हम लोग क्या है? आशा के विपरीत निराशा की ओर चले। संत पापा ने यह क्रूस हर बिशपों को बनाने के लिए कहा था, और हमारे स्वामी भी इसे बनाए। और ये ना केवल बिशप्स हाउस में है, ना केवल कैथेड्रल में, लेकिन इसे हर एक यूनिट
में भी घुमाने के लिए, इसकी आराधना करने के लिए इसे दिया है। हम सभी सौभाग्यशाली। 2000 ईस्वी में मैंने कहा कि वो झंडा केवल दिया गया था और हर प्रत्येक परिवार वाले अपने घर के द्वार के पास इसे लगाए थे, लेकिन इस वर्ष 2025 में जुबली का क्रॉस दिया गया है ताकि हम सभी प्रथम कलीसिया, जो संत पौलुस कहते हैं प्रथम कलीसिया कैसे थी, आज जिस प्रकार से आपने क्रूस को लाने में मदद दी, जो बच्चे वहाँ पर आरती के लिए थे, सेवक बच्चे थे, और यहाँ पर जो भी यहाँ की कलीसिया है सभी थे, धन बहने थे। तो इस प्रकार से कैथोलिक कलीसिया, प्रथम कैथोलिक कलीसिया, जो प्रथम कलीसिया थी, एकजुटता से थी और इसीलिए बहुत ही वाइब्रेंट था प्रथम कलीसिया। आज हम लोग एकला चलो वाला में हो गए, अकेले अकेले, दूसरों का क्या सोचता, दूसरों का क्या जाता। इस प्रकार की जो सोच है, इस सोच को हम लोगों को बदलना होगा। और अभी 26 जनवरी आ रही है, तो क्या फहराएंगे बच्चे स्कूल में? हाँ, तिरंगा झंडा ना, हाँ तिरंगा झंडा फहराएंगे 26 जनवरी को। और जो भारत को जोड़ने के लिए वही तिरंगा झंडा काफी है। तिरंगा झंडा के नीचे हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हैं। उसी प्रकार इस क्रूस के नीचे यात्री कलीसिया हम सभी, चाहे उराव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, या तो संथाली हो, या तो केरल के हो, तमिलनाडु के हो, या तो जम्मू कश्मीर के हो, या तो विदेश के हो, एक क्रूस से हमें एकता के सूत्र में क्या करती है? बांधती है। आइए इस जुबली वर्ष में हम मनन चिंतन करें कि हम भी न केवल अपना परिवार बल्कि ख्रिस्ती परिवार भी और अन्य लोगों के साथ भी हम एक साथ आए, एकता में रहें। और ये एकता ही हमें मुक्ति दिला सकती है एक क्रूस के माध्यम से। और इस क्रूस पर जो आशा का संदेश दिया जाता है, मुक्ति का संदेश दिया जाता है, शांति का संदेश दिया जाता है, इस पर भरोसा करें। और इसी में अगर हम उसी नाव में रहेंगे जो लांगर से संचालित है, प्रभु यीशु से संचालित है, तो हम सभी मुक्ति प्राप्त करेंगे। और ये कलीसिया भी नाव में यात्रा कर रही है, इसीलिए हम सभी तीर्थ यात्री कहलाते हैं। आइए हम मनन चिंतन करें। अभी आप लोगों के सामने संत पिता फ्रांसिस के आधिकारिक पत्र पेपर बुल को पढ़ा जाएगा। इसमें जो संदेश निहित है उसे हम सुने। आशा निराश नहीं करती। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5। आशा की इस भावना के साथ संत पौलुस ने इन शब्दों से रोम की ख्रिस्ती समुदाय को संबोधित किया। आशा आगामी जुबली का केंद्रीय संदेश भी है कि प्राचीन परंपरा के पालन में संत पिता प्रत्येक 25 वर्ष में इस तरह की घोषणा करते हैं। मेरा ध्यान उन आशा के तीर्थ यात्रियों की ओर जाता है जो पवित्र वर्ष का अनुभव करने के लिए रोम की यात्रा करेंगे। मेरा ध्यान उन सब की ओर भी जाता है जो संत पेतरुस और पौलुस प्रेरितों की नगरी का दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर अपने स्थानीय कलीसिया में जुबली का उत्सव मनाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जुबली की अवधि प्रभु यीशु हमारे मुक्ति के द्वार से वास्तविक एवं व्यक्तिगत रूप से मिलन की घड़ी हो, जिसे सदैव सब जगह और सब राष्ट्रों को हमारी आशा। संत पौलुस का पत्र तिमोथी के नाम, पहला तिमोथी 1:1 के संबंध में घोषित करने का आदेश कलीसिया को दिया गया है। सबको मालूम है कि आशा क्या है, यह नहीं जानते हुए भी कि भविष्य हमारे लिए क्या लाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में
अच्छी चीजों की प्राप्ति की इच्छा और उपेक्षा बनी रहती है। इसी तरह भविष्य के विषय में अनिश्चितता, कभी परस्पर विरोधी भावनाओं, आत्मविश्वासपूर्ण स्थिति से लेकर भय की स्थिति, शांत से चिंता, दृढ़ विश्वास से हिचकिचाहट एवं संदेह की स्थिति को जन्म दे सकती है। बहुधा हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भविष्य को लेकर इस तरह हताश, निराश और कुटिल बने हैं मानो वह उन्हें कोई खुशी नहीं ला सकता। हम सब के लिए यह जुबली आशा में दृढ़ता प्राप्ति का सुंदर अवसर हो। आशा का जन्म प्रेम से हुआ है और क्रूस पर यीशु के छिदे हृदय से बहते प्रेम का यह अवलंबित है, क्योंकि जब हम शत्रु ही थे तब उनके पुत्र की मृत्यु द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ। इतना ही नहीं, ईश्वर से मेल मिलाप स्थापित कर हम उनके जीवन से मुक्ति प्राप्त करेंगे। वह जीवन हमारे स्वयं के विश्वास के जीवन में व्यक्त होता है, जो बपतिस्मा द्वारा शुरू होता है। ईश्वर की कृपा के प्रति खुलेपन से उसकी वृद्धि होती है और निरंतर जारी आशा के नवीनीकरण की प्रक्रिया से खमीरा होती है, जिसकी पुष्टि पवित्र आत्मा के क्रियाकलाप द्वारा होती है। यात्री कलीसिया के जीवन में अपनी चिरस्थायी उपस्थिति से पवित्र आत्मा सब विश्वासियों को आशा की किरणों से आलोकित करता है तथा हमारे जीवन को आगे बढ़ाने और उसे ताजगी प्रदान करने के लिए वह प्रकाश को सदा जलती दिया की तरह प्रज्वलित रखता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, ख्रिस्ती आशा ना धोखा देती है ना निराश करती, क्योंकि यह निश्चितता पर टिकी हुई है कि कुछ भी चीज या कोई भी हमें ईश्वर के प्रेम से कभी वंचित नहीं कर सकता। मैं पुनः दोहराता हूँ, ख्रिस्तीय आशा ना धोखा देती है ना निराश करती है, क्योंकि यह निश्चितता पर टिकी हुई है कि कुछ भी चीज या कोई भी हमें ईश्वर के प्रेम से कभी वंचित नहीं कर सकता है। ईश्वर की कृपा में आशा प्राप्त करने के अतिरिक्त हमें भी ईश्वर द्वारा दी गई समय की मांग के अनुरूप आशा को, जैसे कि द्वितीय वेटिकन काउंसिल ने देखा, सभी युगों में कलीसिया को समय की मांग को परखने और सुसमाचार के आलोक में उनकी व्याख्या करने की जिम्मेदारी है। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी में अपनाई गई भाषा में इस वर्तमान जीवन और भावी जीवन को लेकर लोगों के आग्रहपूर्ण प्रश्नों का उत्तर वह दे सकती है कि किस तरह वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें हमारी दुनिया में विद्यमान बेहद अच्छाइयों को पहचानना है, जिससे हम यह सोचने के लिए मजबूर ना हों कि हम बुराई एवं हिंसा में फंसे हुए हैं। समय की मांग में ईश्वर की मुक्तिदायी उपस्थिति की मानव हृदयों की चाह को शामिल करना आशा की मांग बनी। अभी भी हम इस आशा की ओर आकर्षित हों। हमारे साक्ष्य द्वारा आशा उन लोगों तक पहुंचे जो व्याकुलता से इसकी खोज करते हैं। हमारे जीवन जीने के तरीके को उनमें इतने शब्दों में कहें, प्रभु में आशा बनाए रखो, स्थिर रहो, भरोसा रखो और प्रभु में आशा बनाए रखो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 14। हम सभी दोहराएं, प्रभु में आशा बनाए रखो, स्थिर रहो, भरोसा रखो और प्रभु में आशा बनाए रखो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जिसकी अभी और अनंत काल तक हम स्तुति और महिमा करते हैं, उसके आगमन की प्रतीक्षा
दृढ़ निश्चय के साथ करने के दौरान आशा की ताकत हमारे आने वाले दिनों में आशा को परिपूर्ण कर दे। आइए हम जुबली प्रार्थना करें, आप लोग दोहराएंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहां सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उंडेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। जुबली गीत तैयार किए तो कोई भी गीत एक गा सकते हैं। उसके बाद हम लोग पवित्र क्रूस की उपासना करेंगे। लगातार आप क्रूस को चुम्मा करेंगे। उसके बाद में सभी को क्रूस चुम्मा के बाद में अंतिम प्रार्थना और आशीष होगी और समापन गीत होगा।
और 1 से 6 तक भी पढ़ सकते हैं। और तिमोथी का पहला पत्र है, संत पौलुस के नाम तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 और स्तोत्र ग्रंथ 27 का 14। तो इसे आप पूरे वर्ष इस पर मनन चिंतन कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति। और जो आप लोग प्रतिदिन पुरुष होते हैं घर परिवार का, पढ़ाई लिखाई का, काम काज का, अपनी जिम्मेदारी का, तो इसमें आप लोगों को बढ़ने में मदद मिलेगी। कुछ कहना है, सूचना देना है? ठीक है, अंतिम आशीष के बाद में सूचना दे सकते हैं। सभी खड़े हो जाइए। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस जुबली वर्ष में हमें एकजुटता और भाईचारे का मार्ग दिखलाइए, ताकि हम आप पर और अधिक गहरा विश्वास कर पाएं तथा आशा के तीर्थयात्री बने रहें। खासकर हमारी जरूरतों के क्षणों में, सुख और दुख में, हमारे मानव जीवन की कठिन यात्रा में और इन सभी दैनिक घटनाओं और परिस्थितियों के बीच आपके आशा के लिए अधिक आह्वान की आवश्यकता है। इस जुबली वर्ष में सुसमाचार वचन और आपकी कृपा हम सबों को पूरी तरह से बदल दे और नया जीवन दे, ताकि हम सभी आशा के तीर्थयात्री आपकी महिमा और स्तुति सदा सर्वदा गा पाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबों को जय यीशु। धन्यवाद।